अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माई सेल्फ सायरा। आज की वीडियो में हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से जो स्टूडेंट्स को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी गई है, जो कि है हमारे पास सीटीआई कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स। इसमें अप्लाई करने के लिए क्या क्राइटेरिया आपको चाहिए, सिलेक्शन आपकी किस बेस पे होगी और आपने ये प्रोफाइल कैसी बनानी है, ये हम सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नहीं हुए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। अच्छा, इसमें हमने सबसे पहले जो वेबसाइट है हमारे पास उसका नाम है CTI, आगे हमारे पास HEP punjab.government.pk। ये आपने लिख के सर्च कर लेना है। इस तरह का कुछ आपको इंटरफेस शो होगा। इसमें ये वाली जो वेबसाइट है इस पे आपने क्लिक कर लेना है। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो हम ये जिक्र कर लेते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इसमें ये कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स है, तो आप लोगों को आइडिया होगा कि कॉलेज में BS भी करवाया जाता है, जो कि रिसेंटली स्टार्ट किया गया है। और इसके अलावा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर भी होती है। तो अगर आपकी सिलेक्शन कॉलेज लेवल के लिए होती है तो इसके लिए MS MPhil PhD चाहिए, जो कि अगर इन डिग्रीज के साथ कोई कैंडिडेट अप्लाई नहीं करता तो फिर मिलेगी प्रेफरेंस किसको, MA एंड MSc वाले को। वरना BS लेवल पे पढ़ाने के लिए आपके पास MPhil या PhD का होना जरूरी है। और बाकी जो लोअर इंटरमीडिएट आ जाती है उसके लिए आप BS की डिग्री के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें यह है कि B.Ed या M.Ed की कोई जरूरत नहीं है। अब इसमें ये क्या क्राइटेरिया किस बेस पे सिलेक्शन होगी, तो पहले हमारे पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिसके 85 मार्क्स मिलेंगे आपको। अब आगे जो पहले जो ऑलरेडी लोग CTI में कर चुके हैं उनको 5 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस है उनका इस चीज में, पहले सिलेक्शन हो चुकी है उनकी लोकल कैंडिडेट। अच्छा, इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर अप्लाई करते हैं ना तो आपको उसके 5 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट अप्लाई करते हैं तो फिर आपको ये 5 मार्क्स नहीं मिलेंगे। देन इंटरव्यू के 5 मार्क्स है। तो इस तरह के अगर आपका मेरिट बन जाता है तो आप टॉप में आ जाते हैं तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। एज लिमिट क्या है इसमें, मैक्सिमम 40 ईयर्स है फॉर बोथ मेल एंड फीमेल्स। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमने इसकी प्रोफाइल कैसे बनानी है। ऊपर आ जाएंगे। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, लॉगिन एंड रजिस्टर। जो लोग पहले रजिस्टर हो चुके हैं वो भी अगेन रजिस्टर ही करेंगे, क्योंकि इनकी वेबसाइट पे ये एक इशू आ रहा है कि लॉगिन से वो दोबारा लॉग नहीं हो रहा। तो आपने क्या करना है, रजिस्टर पे ही आना है। तो देन हम देखते हैं, आप रजिस्टर पे क्लिक करते हैं, आगे हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन आती है तो वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया है। यहाँ पर पहले हमारे पास क्या है, फुल नेम, यहाँ पर हमने अपना नाम लिखना है। यहाँ पर CNSE बी फॉर्म नंबर जो है वो आपने लिखना है। यहाँ पर आपने कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। यहाँ पर आपने ईमेल एड्रेस लिखना है। पासवर्ड है, देन आपने कंफर्ट पासवर्ड करना है, कैप्चा को फिल करना है और हमने रजिस्टर कर लेना है। अच्छा, एक बात यहाँ पर ये जानने वाली कि ईमेल एड्रेस जो है वो आपने चेंज कर देना है। पहले अगर आपने रजिस्टर किसी और ईमेल पे किया है तो अब आप चेंज करके ईमेल इधर डालेंगे तो उससे आपका ये रजिस्टर होगा। अगेन अगर आप वही ईमेल डाल देंगे तो उससे आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। बाकी ये CNIC बेफाम नंबर ये सब चीजें हमारे पास वही आएंगी। तो अब हम एंटर कर लेते हैं। अब मैंने इन्फॉर्मेशन सारी अपनी ऐड कर दिया, नेम भी ऐड कर दिया, CNIC। अच्छा, पासवर्ड को ऐड करते वक्त अक्सर इशू आ रहा था कि हम अपनी तरफ से पासवर्ड ऐड कर रहे थे जिसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। तो आपने क्या करना है, जब आप इधर क्लिक करेंगे तो यूज पासवर्ड का आ जाता है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, तो वही वाला पासवर्ड आपने यूज कर लेना है, उससे फिर मसला नहीं बनता। अब हम क्या करेंगे, रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, जब आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तब आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपने OTP वो डालनी है जो हमारे पास हमने ईमेल दी गई होगी, उस पर हमारे पास OTP आ जाएगा, तो वो वाला OTP आपने इधर एंटर कर देना है। अब आप लोगों के सामने आ गया है कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, तो हमारी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। अब हम अपनी प्रोफाइल की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास 3 पोर्शन है प्रोफाइल बनाने के लिए, पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन डिटेल। इसे पहले हम आते हैं पर्सनल डिटेल की तरफ। अच्छा, पर्सनल डिटेल में आ जाते हैं। बहुत सिंपल चीजें हैं जो हमने इसमें ऐड करनी है। हमारे पास आ जाता है सबसे पहले नेम, यहाँ पर हमने अपना नेम लिख देना है। फादर नेम लिख देना है, फादर इज अलाइव, आपने वो इन्फॉर्म कर देना है उनको। CNIC बेफॉर्म नंबर आप अपना लिख देना है, जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ आपने सिलेक्ट कर लेनी है, नेशनलिटी अपनी सिलेक्ट कर लेनी है, रिलीजन है हमारे पास, स्पेशल पर्सन अगर है तो आप टिक कर दें, वरना इसको करने की जरूरत नहीं है। फादर मोबाइल नंबर आपने ऐड करना है, अपनी डिस्ट्रिक्ट आपने ऐड करनी है, देन अपनी तहसील ऐड करनी है। इसके बाद आपने अपनी इमेज अपलोड करनी है, और CNC बेफॉर्म जो भी आपका है उसकी आपने फ्रंट साइड अपलोड करनी है इधर, और इधर आपने बैक साइड अपलोड कर देनी है, ऐड करनी है। इसके बाद आपने अपनी इमेज अपलोड करनी है, और CNC बेफॉर्म जो भी आपका है उसकी आपने फ्रंट साइड अपलोड करनी है इधर, और इधर आपने बैक साइड अपलोड कर देनी है। और इसके बाद आपने क्या कर देना है, सेव एंड नेक्स्ट।
सिंपल सिंपल चीजें हैं, ये सारी चीजें आप लोग ऐड करें, सेव एंड नेक्स्ट करें, और उससे आगे आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। मैंने क्योंकि पहले किया हुआ था तो इस वजह से मैंने सेव एंड नेक्स्ट नहीं किया, क्योंकि मैंने कोई चेंजिंग नहीं की। अगर मैं कोई चेंजिंग करूंगी तो मैं सेव एंड नेक्स्ट करूंगी, वरना अगर आपको चेंजिंग आपने नहीं की और सेव एंड नेक्स्ट भी किया हुआ तो जस्ट ओनली आप ये कर लें, नेक्स्ट कर लें, तो उससे भी कोई मसला नहीं बनेगा। अच्छा, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में हमारे पास सबसे पहले आ जाती है स्टूडेंट ईमेल। हमने अपनी ईमेल ऐड करनी है, स्टूडेंट कॉन्टैक्ट नंबर, अपना कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करेंगे, पोस्टल एड्रेस आ जाता है, पहले हम अपनी प्रोविंस ऐड करेंगे, डिस्ट्रिक्ट ऐड करेंगे, देन नेम ऑफ सिटी टाउन विलेज जहां पर हम रहते हैं वो ऐड करेंगे, और फिर हम अपना एड्रेस करेंगे। देन परमानेंट एड्रेस, अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी वही है जो दूसरा एड्रेस है, तो देन आप उस पर सेम एज अबव क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक इधर आपके वो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। वरना अब जहां पर आप रहते हैं, मतलब परमानेंट जो पहले वाला आपका एड्रेस था वो वाला, हम इसको कर लेंगे सेव एंड नेक्स्ट। जब आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो कुछ इस तरह की आपके इंटरफेस आएगा, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज अपडेटेड सक्सेसफुली, ओके। अच्छा, तीसरा जो हमारे पास पोर्शन है वो है एजुकेशन डिटेल्स का। इसमें हम चलते हैं, पहले इस तरह का कुछ इंटरफेस आपको शो हो रहा होगा, इधर ऐड एजुकेशन है, इधर लिस्ट ऑफ एजुकेशन है। जब हम ऐड एजुकेशन करते जाएंगे, लिस्ट ऑफ एजुकेशन से हम देख सकेंगे कि हमने कौन सी एजुकेशन ऐड की हुई है। तो पहले हम चलते हैं एजुकेशन को ऐड करते हैं, सिलेक्ट एजुकेशन लेवल। जब हम ऐसे करेंगे, अगर आपने सिलेक्ट एजुकेशन लेवल पे आ जाते हैं। अच्छा, इसमें आपने ऐसे करना है कि ये जो लोअर से हायर की तरफ जा रही है ना, तो आपने ऐसे ही जाना है, ऐसे नहीं आप कर सकते वो, बल्कि सिलेक्ट ही नहीं होता ना, कि अगर आप अपर वाली एजुकेशन को सिलेक्ट करना चाहिए तो सबसे पहले आप सेकेंडरी स्कूल वाली करेंगे, देन हायर सेकेंडरी स्कूल वाली, और फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, पहले हम सेकेंडरी स्कूल वाली पे जाते हैं। क्या आ गया इसमें हमारे पास, सिलेक्ट एजुकेशन लेवल। आपने एजुकेशन लेवल सिलेक्ट करना है, ये हमारे पास सेकेंडरी स्कूल सिस्टम आ जाएगा। सिलेक्ट डिग्री नेम, अगर आपने मैट्रिक किया तो आप मैट्रिक सिलेक्ट करें, अगर ओ लेवल किया है या ये वाला दीनी मदरसे में आप पढ़े हुए हैं तो आप ये वाला सिलेक्ट कर लें, जो सा आपने किया हुआ आप वो वाला सिलेक्ट कर लें। अच्छा, डिग्री इक्विवेलेंट सब्जेक्ट, आपने साइंस पढ़ी है या आपने आर्ट्स पढ़ी है, आप वो सिलेक्ट कर लें। देन आप सिलेक्ट डिग्री एंड बोर्ड, अपना बोर्ड आप सिलेक्ट कर लें, जो भी आपका बोर्ड था जहां से आपने पेपर दिए। सिलेक्ट ईयर, वो वाला ईयर सिलेक्ट कर लें जिसमें आपने वो मैट्रिक कंप्लीट किया था, ओके। इसके बाद टोटल मार्क्स जितने थे वो ऐड कर दें, जितने आपने ऑब्टेन किए थे वो आप ऐड कर दें। सिलेक्ट एग्जाम टाइप, एग्जाम टाइप में क्या आएगा, एनुअल था या सेमेस्टर था, तो ऑब्वियस है कि वो एनुअल था तो हम एनुअल को सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, पोजीशन होल्डर, यहाँ पर आपने पोजीशन वो मेंशन नहीं करनी होती जो आपकी क्लास में आई होती है या स्कूल में आई होती है, ये वो बोर्ड वाली पोजीशन होती है। अगर आपकी वो बोर्ड वाली पोजीशन आई हुई है तो आप इधर सिलेक्ट करें, इधर फर्स्ट सेकंड और थर्ड का ऑप्शन आ रहा है, अगर नहीं आई हुई तो इसको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इधर हमारे पास मार्कशीट एंड ट्रांसक्रिप्ट है, सर्टिफिकेट एंड डिग्री। इसको देखकर आपने परेशान नहीं होना कि हम सर्टिफिकेट क्या चीज है और मार्कशीट ये, इसमें आपने ट्रांसक्रिप्ट जो है ना वो अपना अपलोड करना है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट या डिग्री नहीं है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, वही ट्रांसक्रिप्ट आप इधर भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, जो ट्रांसक्रिप्ट का साइज है वो आपके पास कितना होना चाहिए, 200 KB से लेस देन, तो वो आप लोग गूगल पे जाके इमेज रिड्यूस साइज ये वेबसाइट सर्च करके वहां पर अपनी इमेज अपलोड करके उसका साइज आप रिड्यूस कर सकते हैं। तो वो आपने इन दोनों बॉक्सेस में सेम ही अपलोड कर देंगे, उससे कोई इशू नहीं होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट। जब नेक्स्ट, अच्छा, इसमें मैंने आपको एक और बात बतानी थी कि इसमें हमारे पास अगर आपने बीएस किया हुआ है ना, तो आप हायर सेकेंडरी स्कूल के बाद आपने बैचलर 16 ईयर वाला सिलेक्ट करना है, फिर आपका ये 14 ईयर वाला स्किप हो जाएगा। लेकिन अगर आपने बीएससी या बीए वगैरह किया हुआ है तो उसके लिए ये बैचलर वाला 14 ईयर वाला सिलेक्ट होगा। अगर आपने बीएस किया हुआ है तो उसके लिए ये 16 ईयर वाला सिलेक्ट होगा। अगर इसके बाद फिर मास्टर एमफिल के लिए, अगर आपने एमफिल किया हुआ है तो उसके लिए 18 ईयर वाला ये वाला सिलेक्ट होगा। अगर आपने मास्टर किया हुआ है तो उसके लिए ये 16 ईयर वाला सिलेक्ट होगा। अगर एमएससी वगैरह की हुई है ना तो उसके लिए है। और ये जो बैचलर है ये बीएससी और बीए वगैरह के लिए है। मास्टर जो है वो एमए और एमएससी के लिए है, बैचलर जो है वो बीएस के लिए है, और ये आगे एमएस और एमफिल है, और फिर इसके बाद पीएचडी है। इसी तरह हम वन बाय वन सिलेक्ट करते जाते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करते जाएंगे जिस तरह हमने इसमें पहले वाले में किया है। देन हम क्या करेंगे, ये लिस्ट ऑफ एजुकेशन पे क्लिक करेंगे ताकि देखेंगे कि हमने जो एजुकेशन ऐड की गई हैं वो इधर हमें शो हो रही हैं, और हमने डाटा जो ऐड किया है वो करेक्ट भी है या नहीं है। तो इस तरह हम देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने तो अपनी डिग्री सारी ऐड कर ली है। यहाँ पर मार्क्स भी आपको शो हो रहे होते हैं, परसेंटेज भी, टोटल मार्क्स भी, जो कुछ आपने एंटर किया होता है। तो इधर अगर आपकी कोई मिस्टेक हो तो वो भी आप करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपाइल होकर एक तरह से आपके सामने चीज आ जाती है। इस तरह से आपने ये प्रोफाइल बनानी है सीटीआई के लिए, ये इसको आपने सेव कर देना है। अच्छा, ये अभी आपने प्रोफाइल जो है वो अपनी वो अपडेट कर देनी है। इसके बाद जो कॉलेजेस हैं उनके तकरीबन कह रहे थे कि सितंबर में आएंगे कॉलेजेस की जो वैकेंसीज अवेलेबल होंगी, कॉलेजेस के नेम वगैरह, तो फिर आप जो भी आपको मुनासिब लगते हुए कॉलेजेस उनको देखकर आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी के लिए सिर्फ जस्ट यही है कि आपने अपनी प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट करनी है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।